नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेष राशि, अगस्त 2025 आपकी लाइफ को बहुत हद तक बदल देगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आज जो आपके भाग्येश हैं उदित हो चुके हैं और 13 अगस्त को पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। पुनर्वसु जो नक्षत्र है वो स्वयं देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, यानी आपके भाग्येश का नक्षत्र है। इसका मतलब है कि भाग्य की मजबूती मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। अन्य ग्रह भी अपना फल देंगे, लेकिन हमने कहा गुरु आपको नुकसान होने नहीं देंगे, सफलता तो दिलाएंगे। शत्रु विरोधी शांत रहेंगे, अरिहंता योग बना हुआ है। और शत्रु ही नहीं बल्कि शत्रु तो शांत ही रहेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो ऑफिस में हर किसी का जो आपके प्रति नकारात्मक व्यवहार था या ऑफिस के षड्यंत्र वगैरह से आप सुरक्षित रहेंगे। तो यहाँ पर चीज़ें स्थिर है। कर्ज से मुक्ति मिलने का योग है 13 अगस्त के बाद। बीमारियों से रक्षा होगी, थोड़ी सावधानी रखिएगा और कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखिएगा। वैसे पूरे अगस्त के महीने में आपको कुछ सावधानी भी रखनी है, कुछ उपाय भी करना है। तो चलिए अब समझते हैं कि अगस्त के महीने में विपरीत राजयोग भी बन रहे हैं। अब ये विपरीत परिस्थिति में घेरने के बाद भी सफलता के शिखर पर पहुंचा देता है ये योग, इसीलिए इसको विपरीत राजयोग कहते हैं। यानी संघर्ष करने के बाद, कठिनाई झेलने के बाद जो समस्या है वो समाप्त होगी और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। स्वास्थ्य के मामलों में भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि विपरीत राजयोग बना हुआ है, आपको चिंता नहीं करना है। और अगर हम ग्रहों की स्थिति की बात करें, देखिए शुक्र जो है आपके धन के ग्रह हैं, शुक्र धन के कारक। ऐसे में शुक्र आपके बिजनेस के ग्रह हैं, शुक्र दाम्पत्य जीवन के ग्रह हैं, शुक्र आपके वाणी के ग्रह हैं, शुक्र आपके कुटुंब की संपत्ति के ग्रह हैं। शुक्र के बिना वैभव की कल्पना नहीं होती, समृद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती और शुक्र के बिना विवाह की कल्पना भी नहीं हो सकती। तो ऐसे में यह स्थिति ऐसी है कि शुक्र बढ़िया स्थिति में है। 21 अगस्त तक मिथुन राशि में है, मित्र की राशि में, सीधे भाग्य स्थान को देख रहे हैं। तो बिजनेस में अच्छा चलेगा आपका बिजनेस। पैतृक संपत्ति को लेकर जो विवाद है, विवाद समाप्त होगा। किसी तरह का समाधान जरूर निकलेगा। अगर आप अविवाहित हैं, विवाह की बातें चल रही हैं, तो विवाह तय होने के सुखद समाचार मिल सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप भले ही छोटा ही दुकान हो, बड़ा दुकान हो, या कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत शुभ है ये स्थिति। तो शुक्र के माध्यम से लाभ होगा, दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, बिजनेस बढ़िया चलेगा, धन के मामलों में बढ़िया पैसा आएगा। लेकिन लेन देन में सावधानी रखिएगा, किसी पर भी भरोसा करना सही नहीं। और मंगल आपके लिए पूरे महीने आपके छठे भाव में रहेंगे और सामान्य तौर पर अनुकूल फल देंगे। हालांकि आपके लिए बुध चतुर्थ भाव में 30 अगस्त तक, तो बुध के इस महीने आपके लिए बढ़िया फल देने की स्थिति में है। देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव मिथुन राशि में, देवगुरु बृहस्पति और राहु के बाद अब देखिए गुरु के नक्षत्र में गुरु आ रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर गुरु से मिले जुले हुए आपको फल मिल रहे हैं और 13 अगस्त के बाद आपको बेहतर फल मिलेंगे। तो शुक्र 21 अगस्त तक आपके तीसरे भाव में, बाद में चौथे भाव में जाएंगे। शनिदेव का गोचर मीन राशि में यानी आपके द्वादश भाव में रहेगा। शनिदेव अपने ही नक्षत्र में रहेंगे और आपके लिए केतु और बुध के उप नक्षत्र में इसके बाद रहेंगे। अब देखते हैं कि तमाम ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपका करियर, देखिए सामान्य तौर पर आपका करियर बेहतर है, लेकिन शनिदेव आपके द्वादश भाव में बने हुए हैं जो करियर के स्वामी हैं, और शनिदेव गुरु के नक्षत्र में, तो अच्छे परिणाम देंगे। कार्य क्षेत्र में आप स्थान बदल सकते हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो बढ़िया योग है, कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे। 6 अगस्त तक शनि ग्रह केतु के उप नक्षत्र में, थोड़ा सा कठिन वक्त होगा, लेकिन जो व्यापारी भाई हैं किसी भी तरह का व्यापारिक सौदा आपको लाभ देगा। कार्य क्षेत्र में यह मेला आपको मिला जुला हुआ फल देगा। तो ऐसे में आपके लिए जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 16 अगस्त के बाद, उसके बाद से कोई भी आप कार्य करना चाहते हैं वो ज़्यादा सफल होगा। नौकरी करते हैं तो 6 अगस्त के बाद ही परिणाम बढ़िया मिलेंगे। और इस महीने यात्रा संबंधी भी योग बनेंगे, और अगर यात्रा से बचाव करना चाहें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी एवरेज रहेगा। हम धन की बात करें तो द्वादश भाव में शनिदेव, शनि ग्रह वक्री अपने ही नक्षत्र में, उप नक्षत्र में, तो ऐसे में क्या होगा, शनि केतु के नक्षत्र में, बुध के उप नक्षत्र में, तो बुध की स्थिति सामान्य है, ठीक है, मेहनत के अनुरूप कमाई होगा,
छोटी मोटी कठिनाई है, लेकिन फिर भी लाभ बढ़ता हुआ दिखेगा। राहु भी कई बार आपको विदेश माध्यम से धन देंगे, धन कमाने का मौका देंगे। धन के कारक है, नवम दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं, तो इसमें मेहनत के अनुरूप आपको परिणाम बहुत हद तक मिलेंगे। तो अब देखिए 21 तारीख तक तीसरे भाव में शुक्र हैं जो धन बढ़ाने में मदद करेंगे, और 21 अगस्त के बाद चतुर्थ भाव में आएंगे, यानी बचत की दृष्टि से भी बढ़िया है। धन को सुरक्षित रखने पर ध्यान दें। आर्थिक मामलों में बहुत हद तक अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होते दिखेंगे। स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम मिलेगा। छठा भाव रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु का है। सामान्य तौर पर लग्नेश का छठे भाव में आना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन गोचर में मंगल का छठे भाव में आना अच्छा माना जाता है। और मंगल रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु से आज़ादी दिलवाएंगे, यानी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कर्ज मुक्ति बनेंगे, शत्रु शांत रहेंगे। कभी कभार हल्की फुल्की चोट चपेट लग सकती है, थोड़ा ख्याल रखें। अगर आपको हार्ट से संबंधित समस्या है तब अपना विशेष ध्यान रखिएगा, और इसमें मंगल की कृपा से आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी, लेकिन खान पान का ध्यान रखें तो अनुकूल रहेगा। तो दूसरे हिस्से में महीने के कब्ज या एसिडिटी की समस्या हो सकती है, ध्यान रखिएगा और थोड़ा जागरूक रहें। प्रेम जीवन आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों में पंचम भाव के स्वामी सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखती, क्योंकि महीने के पहले हिस्से में चौथे भाव में और उसके बाद पंचम भाव से द्वादश भाव में। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके लिए प्रेम संबंध में थोड़ी कमजोरी रहेगी। काम में व्यस्तता के कारण हो सकता है उनसे मिलने का मौका कम मिले। केतु का गोचर भी बना हुआ है, तो यहाँ पर राहु केतु के प्रभाव के कारण बीच बीच में थोड़ी बहुत गलतफहमी हो सकती है, इसलिए एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखें। महीने के दूसरे भाग में हालांकि स्थिति बहुत हद तक ठीक होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, पर बेवजह बहस या नाराजगी से बचें, रिश्तों को बेहतर बनाए रखें। और प्रेम के कारक शुक्र इस महीने सामान्य से बढ़िया स्थिति में है, इसलिए बहुत हद तक परेशानियों को, लव रिलेशनशिप की परेशानियों को शुक्र समाप्त कर देंगे। दाम्पत्य जीवन में आपके लिए अनुकूल परिणाम मिलेगा। सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो आपके लिए शुभ रहेगा। दाम्पत्य जीवन बढ़िया, एक दूसरे को समय देंगे, सम्मान देगा, स्थिति अनुकूल है। पारिवारिक जीवन आपके लिए औसत परिणाम देंगे। दूसरे भाव के स्वामी का इस महीने आपके तीसरे चौथे भाव में रहना सामान्य तौर पर शुक्र के लिए स्थिति बढ़िया है, तो ऐसे में अनुकूल परिणाम मिलेगा। पारिवारिक जीवन में सुख सुकून, अच्छी बातचीत होगी, परेशानियां समाप्त होंगी, पारिवारिक मामलों में बेहतर परिणाम मिलेंगे, अपनों का साथ मिलेगा, रिश्ते बढ़िया रहेंगे। और भाई बंधु इस महीने सामान्य तौर पर आपको सपोर्ट करते दिखेंगे। गृहस्थ जीवन में औसत परिणाम पर अच्छा रहेगा। उपाय क्या करेंगे? देखिए रोज हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, ये बहुत आवश्यक है, पूरे महीने आपको करना है। और दूसरा, ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है, याद रखिएगा। आपके लिए इस महीने सूर्य का महापरिवर्तन के बाद स्थिति बहुत अच्छी नहीं, क्योंकि सूर्य सिंह राशि में पंचम भाव में आएंगे, तो थोड़ा सा संतान का ध्यान रखिएगा। प्रेम जीवन में एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, और जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई पर ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि आप लापरवाह नहीं हो सकते, मन आपका उचट सकता है पढ़ाई से। भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू कर दें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।